इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप यतीम थे, आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आपकी जो वालिदा थी ना वो सूत काटती थी, सूत समझते ना, सूत वो काटती थी। अब इमाम अबू यूसुफ क्या करते, वो जाते थे धोबी के पास कपड़े धोने के लिए और रोज की जो भी मजदूरी मिलती थी वो ले आते थे घर में, और आपकी वालिदा सूत काटती थी। और एक दिन आपकी वालिदा को पता चला कि इमाम अबू यूसुफ वो जब जाते हैं धोबी के पास वहां जाते नहीं और इमाम आदम के पास आके बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक दफा आपकी वालिदा ने आके उठा लिया और दूसरी दफा फिर उठाया, तीसरी दफा फिर उठाया। जब बार बार आके बैठ जाते हैं तो उसकी अम्मा आ गई इमाम साहब के पास, फरमाया कि आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ के रख दिया है, बच्चा कमाने के लिए जाता था आपके पास आके बैठ गया, आपने बेकार कर दिया है। यतीम बच्चा है, धोबी के पास काम करता था, मैं सूत काटती थी, कुछ कमा के लाएगा, घर का गुजर बसर चलेगा, आपने इसे अपने पास बिठा लिया है। इमाम आदम ने एक बात फरमाई। इमाम साहब ने क्या फरमाया? फरमाया कि ओ खुशबख्त, ये हारून रशीद का जुमला है, खलीफा हारून रशीद क्या फरमाते हैं कि जिस चीज को खलीफा हारून रशीद फरमाते हैं, जिस चीज को हमारी सर की आंखें नहीं देख सकती उस चीज को इमाम आदम की अक्ल की आंख देख लेती है। अब वो कैसे? फरमाते हैं कि आपने फरमाया ओ बीबी, ओ खुशबख्त क्यों परेशान होती है, क्यों गुर्बत का रोना रोती है? देख, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा दौर आएगा, तेरा बेटा देसी घी में डले मुर्गो मुसल्लम खाएगा और बेहतरीन बादशाहों वाले फलूदे खाएगा, देसी घी में बने हलवे खाएगा, तू परेशान क्यों होती है? उस बीबी ने क्या कहा? इमाम साहब आप बूढ़े हो गए हैं, लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, भला गरीबों के यहाँ भी देसी घी के हलवे, ये बेहतरीन मुर्गो मुसल्लम खाने, ये फालूदे, ये क्या बात हो गई? इमाम साहब ने फरमाया बीबी तू परेशान ना हो, जो कुछ ये महाना कमा के लाता था वो मैं तुझे दे दिया करूंगा, अपने बच्चे को यहाँ भेज, मेरे पास पढ़े, ये बड़ा ज़हीर बच्चा है, बड़ा लायक फायक बच्चा है, ये कुछ दीन का काम करेगा, इसको मेरे पास बिठा। इमाम आदम महाना जो भी खर्चा बनता था इमाम अबू यूसुफ के यहाँ पहली से पहले ही इमाम अबू यूसुफ के यहाँ भिजवा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खलीफा हारून रशीद ने चीफ जस्टिस का ओहदा दिया। किसका ओहदा दिया? चीफ जस्टिस का ओहदा। खलीफा हारून काज़ीउल कुज़ात, सबसे बड़ा काजी, और इमाम आदम अबू यूसुफ इमाम आदम का शागिर्द काज़ीउल कुज़ात खलीफा हारून रशीद के दरबार में बैठा हुआ है। और खलीफा हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा, जुबैदा से, आज इमाम साहब आए हैं, बड़ा अच्छा खाना बना के लाओ और बादशाहों वाला बेहतरीन उम्दा फालूदा देसी घी में तैयार किए हुए हलवे तैयार किए जाएं, आज इमाम साहब हमारे मेहमान बने हैं। अल्लाह अकबर। खलीफा हारून रशीद का दस्तरखान सजा हुआ है, बादशाही कर्रोफर है, इमाम अबू यूसुफ बैठे हुए हैं, और जुबैदा वो जो नेक खातून थी खलीफा हारून रशीद की बीवी, उसने वो बेहतरीन खाने तैयार करवाए, वो फालूदा तैयार किया गया, देसी घी में बेहतरीन और मुर्गा मुसल्लम डाल के तैयार किए गए। अब इमाम अबू यूसुफ के सामने रखा गया। फरमाए हजरत तनावुल फरमाए, और फरमाए इमाम साहब ये वो सौगात है जो हमारे यहाँ शाही दस्तरखान पे कभी कभी तैयार होती है, ये वो खुराक है जो कभी कभी तैयार होती है और हम हमेशा इसको तैयार नहीं करवा सकते। आपने फरमाया ये क्या है? फरमाया कि इमाम साहब ये शाही फालूदा है, ये शाही फालूदा है और ये बेहतरीन हलवा है। अल्लाह अकबर। ठहर जाओ मेरे भाइयों, ठहर जाओ, यहीं पे ठहर जाओ, बात करने लगा हूं। इमाम आदम अबू हनीफा के वो शागिर्द रशीद चीफ जस्टिस काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला की आंखों में नमी आ गई और आप रोने लग गए। फरमाया कि रोते क्यों हो? फरमाया कि आज मुझे अपने उस उस्ताद की बात याद आ गई। इमाम आदम अबू हनीफा ने मेरी वालिदा से कहा था, ओ बीबी तू परेशान क्यों होती है कि तेरा बेटा आज गरीब है, आज इसके पास खाने को कुछ नहीं है। आज मुझे अपने उस मरहूम उस्ताद की बात याद आ गई। मेरे उस्ताद ने कहा था, ओ खुशबख्त बीबी तू परेशान ना हो, एक वक्त आएगा तेरा बेटा मुर्गो मुसल्लम भी खाएगा, तेरा बेटा बेहतरीन फालूदे भी खाएगा, तेरा बेटा बेहतरीन जो है वो हलवे भी खाएगा। आज सदियां हो गई हैं मेरे उस्ताद को गुजरे, मगर आज मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई।
آج مجھے میرے استاد کی بات یاد آ گئی ہے. خلیفہ ہارون رشید فرمانے لگا ہاں امام صاحب آپ نے سچ فرمایا ہے. علم دین جو ہے نا، وہ دین کا جو علم ہے نا، وہ کبھی بھی رسوا نہیں کرتا. دنیا میں بھی آپ کو نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی نفع دیتا ہے. آپ نے علم دین حاصل کیا تھا خدا کی رضا کے لیے، اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں کھلائی، اللہ نے آپ کو وہ عزتیں دلوائی، اللہ نے آپ کو وہ وقار دلوایا، اللہ نے آپ کو وہ شاہی دلوائی. لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے آپ کے لیے آپ کے ہاتھ چومے، آپ کی چپلوں کو سیدھا کیا. یہ سارا کا سارا فیض آمنہ کے لال کے قدموں کا ہے. میرے مدنی آقا کے جو دین کو تھام لیتا ہے، پھر میرے مدنی آقا کا فرمان ہے اللہ میرے اس امت کے عالم کو دنیا میں سرخرو فرمائے گا، آخرت میں سرخرو فرمائے گا. کون جانتا تھا وہ یتیم باپ کا بیٹا قاضی القضات بھی بنے گا؟ کون جانتا تھا خلیفہ ہارون رشید جس کو سامنے بٹھا کے جس کی جو زیارت کیا کرے گا؟ کون جانتا تھا؟ مگر دین کبھی کسی کو یتیم نہیں چھوڑتا، دین کبھی کسی کا دغا بازی نہیں کرتا. جبھی میرے شیخ کہا کرتے تھے کہ دین اسلام کے اندر یہ خاصیت ہے، تم دین کے لیے ایک قدم بڑھو گے، دین 2 قدم آگے بڑھ کے تمہیں سینے سے لگا دے گا. دین کسی کا حساب نہیں رکھتا، دین آپ کو سود سمیت واپس کر دے گا، بشرطے کہ ہم دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم دین کا وہ دامن تھام لے. دین ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. امام اعظم کا نام سن کے گردن جھکانے کو جی کرتا ہے. وہ کتنے عظیم امام تھے، وہ کتنے عظیم ہستیاں تھی. اللہ ان کی قبر کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرمائے.